आज पढ़ा रहे हैं अध्याय 13 में। हेडिंग है जातिवाद के निराकरण के उपाय। जातिवाद के निराकरण के उपाय मतलब कास्टिज्म के निराकरण के उपाय है ना। नियरेस्ट फॉर द रेडिएशंस ऑफ कास्टिज्म। हेडिंग है जातिवाद के निराकरण के उपाय। एग्जाम में आता है, 3 तरह से क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। जातिवाद के निराकरण के उपाय से क्या समझते हैं, अथवा जातिवाद के निराकरण का क्या अर्थ है, अथवा जातिवाद के निराकरण से क्या समझते हैं, अथवा जातिवाद के निराकरण की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। बात समझ गए? तो जातिवाद के निराकरण के प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं। हम लिखेंगे कौन कौन है भाई, इसको हम जानेंगे, है ना। कौन कौन है? पहला है जाति प्रथा को समाप्त करना। फर्स्ट पॉइंट है जाति प्रथा को समाप्त करना। ये निराकरण की उपाय है। जब तक हम जाति प्रथा को समाप्त नहीं करेंगे, है ना, जब तक हम जाति प्रथा को समाप्त नहीं करेंगे, है ना, तब तक हम इसका निराकरण के उपाय का हल नहीं ढूंढ सकते हैं। हमको पहला पॉइंट है जाति प्रथा को समाप्त करना। बात समझ गए? क्या है? प्रथम जाति प्रथा को समाप्त करना। दूसरा है जाति शब्द का कम से कम प्रयोग। जाति शब्द का कम से कम प्रयोग। देखते हैं बहुत कोई क्या करता है, जाति शब्द का प्रयोग करता है। ए फलना जाति चिलना जाति, एक कानूनी अपराध है। आप किसी को जाति सूचक शब्द नहीं कह सकते हैं। आप जात पात की बात नहीं कर सकते हैं आप। सेकंड पॉइंट में कहता है जाति शब्द का कम से कम प्रयोग करना। आप प्रयोग करते हैं कहीं पर तो जाति शब्द का प्रयोग नहीं करना है। बात समझ गए? समझे नहीं? तीसरा पॉइंट है अंतजातीय विवाह को बढ़ावा। अंतजातीय विवाह को, मैरिज को बढ़ावा देना होगा। ये कास्टिज्म का उपाय है, निराकरण का उपाय है। क्या है? जातिवाद के निराकरण के उपाय है। उपाय एग्जाम में आएगा कौन कौन उपाय हैं, लिखेंगे जातिवाद के 9 उपाय हैं, निराकरण के 9 उपाय हैं। फुल नंबर देगा, 20 में 19 नंबर देगा आपको, 20 में 20 नंबर देगा, 18 नंबर देगा। जातिकरण के निराकरण के उपाय कौन कौन है, लिखेंगे जातिकरण के निराकरण के 9 उपाय हैं, है ना। तीसरा पॉइंट अंतजातीय विवाह भी एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। क्या चीज? अंतजातीय विवाह। चौथा पॉइंट है आर्थिक और सांस्कृतिक समानता। आर्थिक और सांस्कृतिक समानता भी जातियों में, आर्थिक और सांस्कृतिक समानता पारस्परिक द्वेष और प्रतियोगिता को जन्म देती है। क्या देती है? प्रतियोगिता को जन्म देती है। पांचवा है उचित शिक्षा। उचित शिक्षा भी जातिवाद को के निराकरण के उपाय है। मानते हैं ना आप? ये निराकरण के उपाय की बात हो रही है। उचित शिक्षा, एजुकेशन की शिक्षा, एजुकेशन देना होगा हमको। शिक्षा का प्रचार प्रसार करना होगा तो हमारे देश समाज सभ्यता आगे बढ़ेगी, हम आगे बढ़ेंगे। बिना शिक्षा कोई आगे बढ़ा है आज तक? नहीं बढ़ा है। प्रथम प्राथमिकता उचित शिक्षा, उचित एजुकेशन देना होगा हमको। किसी को क्या देना होगा? एजुकेशन, शिक्षा देना होगा, एडुकेटेड करना होगा। गांव गांव, शहर शहर, कस्बा कस्बा, सुदूर इलाका में हमें शिक्षा का प्रचार प्रसार करना होगा, तब हम आगे बढ़ेंगे। बात समझे? छठा है नए प्रकार के सामाजिक व सांस्कृतिक संगठन।
नए प्रकार के सामाजिक व सांस्कृतिक संगठन, नए प्रकार के हमको समाज में एक संगठन बनाना पड़ेगा, यूनिटी बनाना पड़ेगा, तब हमारा समाज, हमारा देश, हमारा सोसाइटी आगे बढ़ेगा। 7वां पॉइंट में है जातीय संगठनों पर रोक। हर जाति में संगठन बनाया है, उसमें हमको रोक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रोकना पड़ेगा उसको। जातीय संगठन को क्या करना पड़ेगा? रोकना पड़ेगा। आप देखते हैं हर जाति में एक बना दिया संगठन। जब राजनीतिक भोगों पे भोट मांगता है, हम ये जात के हैं हम वो जात के हैं, जातिवाद के आधार पे वोट मांगा जाता है। आप गौर किए हैं, कास्टिज्म के आधार पर वोट मांगा जाता है, जाति के आधार पर। आप गौर किए हैं? तो हमें जातीय संगठन पर रोक लगाना होगा, प्रतिबंध लगाना पड़ेगा हमें, तब हमारा समाज, सोसाइटी, देश मजबूत होगा। जातीय संगठन को बढ़ावा नहीं देना होगा। समझ रहे बात को आप? हर जगह जातिवाद जातिवाद जातिवाद, जातिवाद देश को बर्बाद कर दिया, खा गया। तो हमें जातीय संगठन को रोकना पड़ेगा, बढ़ावा देना नहीं पड़ेगा। 8वां पॉइंट है प्रभावशाली व्यवहारिक कानून। 8वां पॉइंट है हमें व्यवहारिक कानून बनाना पड़ेगा। क्या समझे? लॉ, व्यवहारिक कानून, इसको बोलते हैं बिहेवियर। अगर हम अच्छा कानून लॉ नहीं बनाएंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे? सोचिए। तो हमें अच्छा कानून बनाना पड़ेगा, अच्छा लॉ बनाना पड़ेगा। और लॉ, अगर किसी देश का लॉ अच्छा होता है तो उस राज्य का स्थिति अच्छा होता है, उस परिवार की स्थिति अच्छा होती है, समाज की स्थिति अच्छा होती है। अब समझने वाली बात है। अगर किसी परिवार में एक मुखिया कमजोर है, परिवार का पूरा ढांचा कमजोर हो जाता है। तो हमें प्रभावशाली व्यवहारिक रूल, लॉ बनाना पड़ेगा, कानून बनाना पड़ेगा हमें। क्या बनाना पड़ेगा? कानून, लॉ। और जब तक हमारी लॉ मजबूत नहीं होगी, हमारी सभ्यता संस्कृति मजबूत नहीं होगी। आप जिसको मानते हैं ना, जब हम अपने आप सुधर जाएंगे तब समाज को सुधारेंगे, देश को सुधारेंगे, राज्य को सुधारेंगे। आप इस चीज को मानते हैं कि नहीं? तो हमें अपने आप सुधार करना होगा, तो हमारी राज्य सभ्यता अपने आप सुधार होगी। तो इसके लिए हमें व्यवहारिक लॉ बनाना पड़ेगा, व्यवहारिक कानून बनाना पड़ेगा हमें। तब हमारी जड़ सभ्यता, एडुकेशन, संस्कृति, कल्चर शिक्षित होंगे, एडुकेटेड होंगे। तब समाज होगा एडुकेटेड, देश होगा एडुकेटेड, गांव होगा एडुकेटेड, सभ्यता, संस्कृति। अगला पॉइंट है राजनीतिक जातिवाद पर रोक। पॉलिटिकल जातिवाद पर हमें रोक लगाना पड़ेगा। ये जातिवाद जो बढ़ावा मिला है, इसको हमें रोक लगाना पड़ेगा। हर जात के लोग जातिवाद कर रहा है, बढ़ रहा है। हमें क्या करना पड़ेगा? इसको रोक लगाना पड़ेगा, प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। हमें इस पर कानूनी अड़चन है, उस पर रोक लगाना पड़ेगा। इसी पॉलिटिकल जातिवाद पर रोक पड़ेगी, इसी नींव हमारी मजबूत होगी, समाज आगे बढ़ेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जातिवाद को रोकने के 9 उपाय है। कितने उपाय है? 9 उपाय है, 9 उपाय हैं, बस नहीं,